होली सिर्फ रंगों का फेस्टिवल नहीं, ये यादों का फेस्टिवल है। वो दिन जब सब डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं और सिर्फ हंसी रह जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की है, हर साल होली के अगले दिन स्किन क्लिनिक्स फुल, आई इरिटेशन केसेस इंक्रीज, डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग के पेशेंट्स भी बढ़ जाते हैं। क्या इसका मतलब होली डेंजरस है? बिल्कुल नहीं। होली प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बिना प्रिपरेशन के होली। हम एक्साइटमेंट में 5 सिंपल मेडिकल रूल्स इग्नोर कर देते हैं और फिर बॉडी हमें अगले दिन सिग्नल देती है, रैश के थ्रू, हेडेक के थ्रू या पेट खराब होने के थ्रू। मैं हूं डॉक्टर आकाश और आज की इस मेडिकल मास्टर क्लास के पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा होली खेलने से पहले एग्जैक्टली आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए ताकि रंग सिर्फ कपड़ों पर लगे और हेल्थ पर नहीं। चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट होली की तैयारी। सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। हर साल लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर ऑर्गेनिक रंग यूज कर लिया था फिर भी रैश क्यों हो गया? सिंपल रीजन ये है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखा होना और साइंटिफिकली रेगुलेटेड प्रोडक्ट होना दोनों अलग चीजें हैं। लो क्वालिटी कलर्स में इरिटेंट डाइस, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस या रफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये स्किन पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं, यानी रेडनेस, इचिंग, बर्निंग या छोटे छोटे रैशेस। अब गुड न्यूज़ ये है, इसका सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्किन एक नेचुरल बैरियर है। अगर आप होली से 20 मिनट पहले कोकोनट ऑयल या थिक मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो आप एक टेम्परेरी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हो। इससे कलर डायरेक्टली पोर्स में डिपॉजिट कम होता है, केमिकल इरिटेशन कम होता है, रंग निकालना भी इजी हो जाता है। कोकोनट ऑयल या थिक मॉइस्चराइजर, कॉटन, ब्रीथेबल क्लॉथ्स, नेल ट्रिम, वरना कलर जम जाता है। हेयर में ऑयल या लिव इन कंडीशनर, क्योंकि हेयर क्यूटिकल भी डैमेज हो सकता है। ये टोटका नहीं है, ये सिंपल बैरियर साइंस है। अब आता है सबसे अंडररेटेड फैक्टर, वेट क्लॉथ्स। रंग से ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है पता है? जब आप 4-5 घंटे लगातार गीले कपड़े में रहते हो। स्किन की आउटर लेयर सॉफ्टन हो जाती है, मेडिकल टर्म में इसे मैसरेशन कहते हैं। और जब स्किन सॉफ्ट होती है तो फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है, स्पेशली थाइस, अंडर आर्म्स और बैक एरिया में। प्रैक्टिकल रीइंफोर्समेंट, अगर कपड़े फुली भीग गए हैं तो 3 घंटे में चेंज। अंडर आर्म्स और थाइस ड्राई रखें। होली के बाद हार्श स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं। स्किन को रगड़कर साफ करना सफाई नहीं होती, इरिटेशन होती है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर होली के बीच में किसी की आंख में रंग चला जाए या किसी को अचानक ईचिंग शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग पैनिक करते हैं, इसलिए हॉस्पिटल भागने से पहले घर पर एक छोटा सा होली इमरजेंसी किट रेडी रखें। अगर हल्का इरिटेशन या रेडनेस हो, पहले क्लीन वाटर से जेंटली वॉश करें। उसके बाद प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। रब बिल्कुल नहीं करना, रबिंग से कॉर्निया स्क्रैच हो सकता है। याद रखिए, आँख को वॉश करते हैं, पनिश नहीं करते। अगर स्किन पर माइल्ड ईचिंग या बर्निंग हो, कैलामाइन लोशन सूथिंग इफेक्ट देता है। ये कूलिंग सेंसेशन देता है और माइल्ड इरिटेशन को शांत करता है। लेकिन अगर रैश स्प्रेड हो रहा है या स्वेलिंग हो तो सेल्फ ट्रीटमेंट पर डिपेंड मत करें, डॉक्टर कंसल्ट करें। होली में डिहाइड्रेशन साइलेंट प्रॉब्लम होती है। अगर वीकनेस, हेडेक या चक्कर फील हो तो ORS बॉडी की लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करता है। हर घर में 1-2 सैचेट्स होने चाहिए। वाटर बैलून या स्लिप से छोटी सी कट लग सकती है। इमीडिएट क्लीन करना इन्फेक्शन रिस्क कम करता है। माइल्ड स्नीजिंग या माइल्ड एलर्जी में एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन आइडियली डॉक्टर की एडवाइस के बाद। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सीवियर स्वेलिंग या वॉमिटिंग हो तो डिले मत करें, इमरजेंसी केयर लें। एक चीज़ मैं स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा, पेट्रोल, केरोसिन, थिनर या हार्श केमिकल से रंग निकालना ये सबसे रिस्की काम है। रंग 2-3 दिन में फेड हो जाएगा, लेकिन केमिकल बर्न परमानेंट स्कार छोड़ सकता है। टेम्परेरी कलर के लिए परमानेंट डैमेज मत लीजिए। अब तक हमने इमरजेंसी कंट्रोल की बात की, लेकिन होली की सबसे साइलेंट प्रॉब्लम अभी बाकी है, मार्च की धूप और डिहाइड्रेशन। अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल रूल जो 80% लोग फॉलो नहीं करते। होली मार्च में होती है और मार्च का मतलब है गर्मी की ऑफिशियल एंट्री। प्रॉब्लम रंग नहीं करता, प्रॉब्लम करता धूप और नॉन स्टॉप एक्टिविटी। जब आप 3-4 घंटे धूप में नाचते, भागते, खेलते हो तो बॉडी सिर्फ पानी नहीं, सोडियम और पोटेशियम भी लॉस करती है। इससे होता क्या है? थकान, हेडेक, चक्कर, बॉडी हैवी फील होना और सबसे सिंपल साइन डार्क येलो यूरिन। ये सब बॉडी के हेल्प साइन है। इस होली का सबसे पावरफुल रूल है, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी, चाहे प्यास लगे या ना लगे, क्योंकि जब तक प्यास लगती है बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन स्टार्ट कर चुकी होती है।
अगर सिर्फ माइल्ड थकान है तो नींबू पानी प्लस पिंच ऑफ साल्ट परफेक्ट है। ये नेचुरल रिफ्रेशमेंट और थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट देता है। लेकिन अगर वीकनेस, डिजीनेस, ज़्यादा स्वेटिंग या हेड स्पिनिंग हो तो ORS ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें साइंटिफिकली बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब आती है होली की सेंसिटिव बात, अल्कोहल या भांग। मेडिकल फैक्ट ये है कि अल्कोहल बॉडी से ज़्यादा पानी निकालता है, इसलिए डिहाइड्रेशन फास्ट होता है। अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक सिंपल नॉन नेगोशिएबल रूल फॉलो करें, 1 ड्रिंक और 2 ग्लास पानी, और एम्प्टी स्टमक में अवॉइड करें। एंजॉय करिए लेकिन कंट्रोल के साथ। फेस्टिवल के नाम पर बॉडी को ओवरलोड मत कीजिए। ध्यान रखिए, हर घंटे पानी, माइल्ड फटीग में नींबू पानी, वीकनेस में ORS और अल्कोहल के साथ डबल पानी। इतना फॉलो कर लिया तो 80% लोगों से स्मार्टर होली प्लेयर हो। अब आप होली के लिए मेडिकली प्रिपेयर हो। आपने स्किन प्रोटेक्ट करना सीखा, इमरजेंसी किट रेडी रखना सीखा और डिहाइड्रेशन से बचना सीखा। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली स्मार्टर लोग फेस्टिवल के बाद रिकवरी भी प्लान करते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा होली के बाद बॉडी को रीसेट कैसे करें, स्किन को कैसे काम करें और लीवर को ओवरलोड से कैसे बचाएं। अगर आप चाहते हैं होली के बाद भी आप फ्रेश फील करें तो पार्ट 2 मिस मत कीजिए। हैप्पी होली, स्मार्ट होली।